हम सबके बीच पधारे। शिव पिता, ब्रह्मा माँ, मम्मा और उनके साथ आई पूरी बारात। उसको महसूस करते जाएंगे कि वो है सारे गुण, सारी शक्ति। पूरी एडवांस पार्टी। मेरा पूरा कल्प वृक्ष पांचों तत्व, नौ ग्रह इस पल इस यज्ञ में सभी मौजूद हैं। और आज स्पेशली वो सारे बच्चे जिनकी हीलिंग रिक्वेस्ट बाबा यहाँ भेजता है, बाबा जिन्हें चुनता है अपनी हीलिंग के लिए, उन सभी को इस यज्ञ में इमर्ज करते हैं। क्योंकि आत्मा के लिए सबसे बड़ी हीलिंग ज्ञान की बूंदें ही हैं। अपने सातों चक्रा जो चैतन्य है उन्हें भी जागृत करते हैं, ताकि वे भी परमात्मा प्रेम की परिभाषा को भली भांति धारण कर सकें। अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, संस्कार जो चैतन्य है, पांचों स्थूल कर्मेंद्रिया जो कि चैतन्य है। चैतन्य का अर्थ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, करा सकते हैं। इन सभी चैतन्य अंगों को इस यज्ञ में जागृत कर चैतन्य अवस्था में अपने सम्मुख विराजमान कराते। ये साधारण यज्ञ नहीं है, ये परमात्मा प्रेम का यज्ञ है। इस यज्ञ की अग्नि में शुद्ध प्रेम है, ऐसा शुद्ध प्रेम जिसका असर सिर्फ अभी नहीं, पूरे कल्प हमारे साथ रहते हैं। तो ऐसी जागृत अवस्था में, ऐसी चैतन्य अवस्था में हम आज की प्रेम से भरी हुई, प्रेम के सत्य परिभाषा से भरी हुई, प्रेम की अनेकानेक विधियों से भरी हुई मुरली का मंथन करते हैं। ओम शांति। आज है 14 अगस्त 2022।
प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा, और ये रिवाइज्ड मुरली है 13 फरवरी 92। मन में जैसे ही 14 शब्द ही पढ़ा था तो ध्यान आया कि 14 हमेशा वैलेंटाइन डे होता है। आगे देखिए 13 सेकेंड 92 की ही ये मुरली है। अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार इस जन्म का परमात्मा प्रेम है। तो प्रेम को तो हमने कितना विभाजित कर दिया, क्या क्या शक्ल दे दी उसकी, इतना उसका उसके रूप का इतना परिवर्तन कर दिया इन 2500 वर्षों में, और स्पेशली इन 100 वर्षों में इतना ज्यादा डिफॉर्म हो गया वो कि उसका जो रियल फॉर्म था वो हमें पता ही नहीं है। जैसे होती है ना एक मिट्टी, उसको बार बार तोड़ा कुछ बनाया, बार बार तोड़ा कुछ बनाया, तो उसकी ओरिजिनल वो मिट्टी कैसी थी वो लुप्त हो जाता है। ऐसे ही जैसे सोना में बाबा कहते बहुत सारा एलाय डाला, बहुत सारा एलाय डाला, बहुत तरह से उसको कभी तांबा मिलाया, कभी कुछ मिलाया, कभी कुछ मिलाया, फाइनली उस वो इतना डिफॉर्म हो गया कि एक्चुअल सोना कैसा होता है ये हमें नहीं पता, है ना। ऐसे कितनी ही चीजों को हम लोगों ने इतना मोल्ड कर दिया है। धर्मों को देख लीजिए, जो उसका ओरिजिन था, जो एक्चुअली उस धर्म के स्थापक ने जो ओरिजिनल बात करी थी वो पूरी तरह लुप्त हो गया, और सामने क्या आ गया। आज प्रेम का अर्थ क्या है, धर्म के प्रेम का अर्थ क्या है, दूसरे के धर्म को नीचा दिखाओ, उसके लिए कुछ भी कर गुजरो, बस दूसरे को नीचा दिखा दो। और भी डिफॉर्मिटी हम देख सकते हैं, चाहे पांचों तत्वों को डिफॉर्मिटी देख सकते हैं कि कितना वो डेटोरिएट होते 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 उसका ओरिजिनल फॉर्म कैसे एकदम लुप्त हो गया। और ऐसे ही हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म, अब कहते हैं ना, प्राय लुप्त हो गया, क्योंकि उसकी जो ओरिजिन थी और उसका जो बेस था, पवित्रता, सबसे पहले वही गायब हो गई। तो जब वो गायब हो गई तो फिर खत्म हो गया उसका अस्तित्व ही, उसकी ओरिजिनलिटी। तो आज बाबा क्या कर रहा है, आज की मुरली द्वारा हमें अपने ओरिजिन, जो रियल लव है ना, उसके पास लेके धीरे धीरे, जैसे बाबा ने इधर पहले खूब पवित्रता पे चला है, इधर की पूरे वीक की मुरली पवित्रता की गहराई की तरफ जाने की ओर थी ना। ऐसे ही आज का बाबा का जो पाठ है वो है पवित्रता के साथ साथ प्रेम की गहराई, क्योंकि पवित्रता में अगर प्रेम नहीं हो तो पवित्रता बहुत रूखी सूखी हो जाती है। जैसे कि जो लोग संन्यास धर्म ले लेते हैं ना, फिर वो एकदम रूखे सूखे से हो जाते, सारे रस खत्म हो जाते। पर बाबा जो जो हमें पवित्रता सिखाता है वो रस से भरा है, प्रेम से भरा है। तो वो प्रेम कैसा है, उसे आज बाबा ने हमारे सामने रखा है। इससे पहले कि अब जो बाबा हमें कहना चाहता वो क्या है, आपने क्या समझा, शॉर्ट में सभी बताएंगे, क्योंकि हम सब ने मंथन कर लिया है अपने अपने लेवल का। प्लीज बताएं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज बताया कि संगम युग पर जो प्रेम मिला हमें, बाबा का जो प्रेम मिला है वो एकदम ही डिफरेंट है। वो उसमें हमें उन्होंने बताया कि हम मतलब मैं आत्मा, तुम मेरे, मैं तुम्हारा पिता, और ड्रामा का राज उन्होंने बताया। उन्होंने सारा कुछ मतलब रीयूनियन कर दिया, कुछ भी डिवीजन नहीं रखा। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने यही बताया कि अगर तुम तीन चीजें याद रखो, मतलब मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है, और हमारे जो श्रेष्ठ कर्म है, जो श्रेष्ठ कर्म के मतलब जो ड्रामा में हमारे श्रेष्ठ कर्म है, ये तीन चीजें ही याद रखोगे तो तुम्हें सब
फिर उन्होंने परमात्मा प्रेम अलग-अलग बताया, तुम कितने भाग्यशाली, मतलब और कोटों में कोई ऐसी आत्माएँ हैं हम लोग जिनको हमें परमात्मा प्रेम मिला है, और ये परमात्मा प्रेम जो है वो हमें यही संगम युग पर ही मिलता है। फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे लव में लवलीन कैसे कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी प्रकृति की आ जाए या कोई भी ऐसी आ जाए, फिर भी अगर इसमें हमारी स्मृति में ये है कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं बाबा मेरे साथ है, तो वो तो फिर वो परिस्थितियाँ भी अलग हो जाती हैं। मेरी बस स्थिति मुझे याद रहे, वो मुझे स्थिति को डाउन नहीं करना, यही स्थिति मुझे कर्म कर्म में भी रखनी है। कर्म योगी का भी बाबा ने बहुत अच्छा बताया कि केवल योग वो नहीं है कि बैठ जाओ उसको याद करो। कर्म करते हुए भी आपके साथ कौन है, फिर उसके उन्होंने फायदे बताए कि वो अगर मेरे साथ है तो मेरा काम कितना हल्का हो जाएगा, क्योंकि वो मेरा साथी है। तो ऐसे ही उन्होंने अलग-अलग बताया है, पूरा निमित्त का बताया है। अ, तो शॉर्ट फॉर्म में यही है कि परमात्मा का प्यार जिसके साथ है, तो कोई दूसरी आत्मा या कोई भी ये है, उनको अलग ही नहीं कर सकते। हम लव में लीन हैं। लीन का भी उन्होंने बताया कि सब क्या समझते हैं कि आत्मा परमात्मा ज्योति ज्योत समा गई है आत्मा, लेकिन उन्होंने बोला कि उनके समान बनना, उसमें समा जाना, फिर तो कोई हमें अलग कर ही नहीं सकता है। बस हमें उसका फिर ज्ञान याद आएगा। मतलब हमारी स्मृति में ये रहे कि बाबा का ज्ञान रहे, बाबा रहे, तो हमें इतना मजबूत और शक्तिशाली हो जाएँगे कि हर चीज़ से मतलब हम फाइट कर सकते हैं। शुक्रिया, ये है प्यार। शांति। ओम शांति, शुक्रिया। और बताइए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी सबसे पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। अभी 2-3 दिन पहले ना मेरे को ऐसे लग रहा था कि बाबा को बोल रही थी, बाबा मुझे ऐसे लग रहा है दिमाग ज्यादा प्रयोग हो रहा है, दिल नहीं यूज हो रहा है, अब मैं नहीं जानती, आप कुछ भी करो। तो बाबा ने आपको निमित्त बनाकर दिल और दिमाग की वीडियो भेजी, और कल बाबा से लड़ रही थी। बाबा आपने तो वरदान में लिख दिया है, किसी को स्नेह चाहिए स्नेह दे, जिसको शांति चाहिए शांति दो। मेरे को तो नहीं लग रहा है मेरा इतने अंदर मेरे स्नेह जो है मेरे से रस बरस रहा है, मेरे को नहीं फीलिंग हो रही है। हार्ट चक्र को एक्टिवेट कर रही थी ग्रीन कलर से कि बाबा का स्नेह स्नेह, और आज की मुरली स्नेह पे आ गई। तो यही शायद बाबा का प्यार है, और उसमें मुरली में भी है कि बाबा हर पल बच्चों को देख रहा है कि किसके क्या संकल्प चल रहे हैं, कैसे क्या। और आज बाबा ने जो अलग अलग विधियां बताई हैं प्रेम की, वही एक तो कर्म योग की विधि बताई है बाबा ने, दूसरा सेवा और तपस्या की विधि, तीसरा लव में लीन की विधि। ये अलग अलग बाबा ने विधियां बताई हैं। और एक सबसे अच्छी चीज है जो बाबा ने कर्म और योग का जो बताया ना आज बाबा ने, कि जैसे मान लो कभी थकावट हो जाती है या उमंग उत्साह कम हो जाता है, तो बाबा का मैं अधिकतर बाबा को ही साथ लेती हूँ। बाबा देखो भी मेरे को ना पैरों में दर्द हो रहा है, थकावट हो रही है, और सेवा भी करनी है, तो कैसे करूं बाबा। तो क्या होता था कि बाबा का आह्वान करते ही उस कार्य के प्रति उमंग उत्साह भर जाता था। बोला ना, ऐसे नहीं कि बाबा आपके साथ बैठ जाएगा, लेकिन वो उमंग उत्साह भरना ही बाबा की मदद है। तो ये चीज प्रैक्टिकल में जो अभी रिसेंटली कर रही हूँ मैं, वही चीज आज मुरली में आ गई, तो मुझे लगा अरे मतलब बाबा तो, यही बाबा की मदद है। मतलब ये नहीं है कि दूसरा हाथ बाबा का आ जाएगा, आज मुरली में क्लियर किया है बाबा ने, उमंग उत्साह भरना ही बाबा की मदद है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। उमंग उत्साह भरना ही बाबा की मदद है। और बताएं। और कुछ और किसी बाबा बच्चे। ने ये भी बोला कि केवल मतलब प्यार मैं और मेरा बाबा, मतलब प्यार सिर्फ बाबा से करना है, मैं और मेरा बाबा, तीसरा तो है ही नहीं कोई। तो उसी से ही हमको, मतलब इतनी मैं बाबा की गोद में हूँ, मैं बाबा के जो भी कुछ ऐसे आएगा तो मैं, बाबा मेरा साथ है, बाबा कैसे इस परिस्थिति को पार करता, बाबा कैसे इस आत्मा से मेरा वो करता। तो ऐसे सारा पूरा परमात्मा का इतना प्यार भरा हुआ है कि किस किस तरीके से हमको यूज करना है। जैसे इन्होंने उमंग उत्साह और अथक,
अथक है ये, मन थकने ही नहीं देता है, क्योंकि वो तो मेरा साथी है। उसको सारे संबंधों में कर लो, चाहे कुछ कैसा भी कर लो, कितना अच्छा उसका प्यार है कि तीसरा है ही नहीं कोई। तो फिर हमारे तो सारे संबंध ही उससे हो जाएंगे। उस मतलब बस सिर्फ प्यार, यहीं पर हमको पता चला कि प्यार होता क्या है और कैसे और किससे करना है। ओम ओम शांति। शांति। हाँ, ओम शांति दीदी। और बाबा ने ये भी बताया कि है ना, मिलन से फायदे क्या क्या होते हैं। तो बाबा ने बताया था सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपको है ना रूहानी शान में रहोगे, और जो पुराना स्वभाव संस्कार ये सब इसमें परिवर्तन हो जाएगा, बहुत सारी प्राप्तियां होंगी। और बाबा ने बताया ये सर्व प्राप्तियों का मेला है, सर्व संबंधों का अनुभव का मेला। और इस मिलन से ही हम सर्व खजानों से संपन्न हो जाते हैं। और बाबा ने ये भी एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे साइंस वाले है ना, जैसे एरोप्लेन वगैरह हमको धरनी के आकर्षण से दूर ले जाते हैं, तो बाबा भी ऐसे ही कह रहे हैं कि वो भी हमें हदों के जो आकर्षण है ना, बाबा की लवलीन अवस्था हदों के आकर्षणों से भी दूर ले जाती है। फिर बाबा ने कर्म योगी जीवन के बारे में बताया कि अगर मैं और बाबा दोनों साथी बन करके काम करते हैं तो उस काम में कभी भी कोई मुश्किल आ ही नहीं सकती है। इसी को बाबा ने डबल फोर्स वाली जीवन बोला। और एक बाबा ने ये भी बोला कि जैसे है ना, हम बैठक योग लगाते हैं तो वैसी हमारी स्थिति होती है, ऐसे ही कर्म करते हुए भी हम इतने न्यारे रहें। मतलब बैठक योग की स्थिति और कर्म करते हुए की स्थिति दोनों ही सेम होनी चाहिए। ये और बैलेंस के बारे में बाबा बताया था कि कर्म और योग का बैलेंस हो। और ये 2-3 बैलेंस बाबा ने बताए थे, ध्यान नहीं आ रहे। सेवा स्नेह का भी बैलेंस बताया हाँ, था। सेवा कि स्नेह का बैलेंस। स्नेह और शक्ति का बैलेंस। और बैलेंस का अर्थ बाबा ने बताया था समानता। 3 बैलेंस बताए थे। और हाँ, शक्ति भी था ना। हाँ, याद, सेवा और तपस्या में समानता लानी है, ऐसे भी बोला था। ओम शांति। दी एक पॉइंट रह गया बोल। ओम शांति दी। हाँ जी, ओम शांति बोलिए। हमें बाकी कवर हो गए पॉइंट्स, तो बस एक पॉइंट रहेगा कि प्यार में सब कुछ भूल जाना, नो क्वेश्चंस। ओम शांति। हम्म। सारे पॉइंट्स तो बीच में आ ही गए, पर सबसे बड़ा बाबा ने आज मुझे तो यही लगा कि प्यार का मीटर पूछा मेरे से कि तेरा कितना, किसी भी चीज को मापते हैं तो बाबा ने पूछा तेरा कितना प्रेम है, सच्चा प्रेम क्या है, और सच्चा पक्के प्यार का दिन तू मना रही है कि नहीं मना रही। इसमें लोग बैलेंस नहीं रखते। बाबा ने आज बोला प्राइज उसी को मिलेगी जो बैलेंस बना के प्रेम करेगा, बैलेंस रखेगा हर चीज में। तो मुझे तो आइए प्राइज जीतनी है तो बैलेंस को बनाना है, और बैलेंस से ही मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो सच्चा प्रेम मेरा यही होगा जब मैं बैलेंस से रहूंगी। कोई भी आत्मा मेरे से, चाहे लौकिक हो चाहे कोई भी, दुखी ना हो इस प्रेम से कि मैं तो बहुत ऊपर उठ गई और नीचे सब मेरी बातें बना रहे हैं या मेरे से दुखी है। इस बैलेंस को लेके मुझे बाबा से चलना है। चाहे कोई ताकत आ जाए, प्रकृति की कोई हो जाए, पर मुझे हर चीज में बैलेंस बना के रहना है। तब मुझे, ये मेरा सच्चा प्रेम होएगा बाबा से, और तब मुझे प्राइज मिलेगी। शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति दीदी। बाबा ने ना एक ये भी बताया था कि वो भाई संगम युग पर तो बाबा को हम साथी बनाएंगे और लवलीन अवस्था में रहेंगे तो पुरुषार्थ एकदम सहज हो जाएगा, और सतयुग में सहज प्रारब्धि बन जाएंगे।
और बाबा ने कहा था, जैसे दादियों से बात की थी तो कहा था कि हमेशा ये स्मृति रखनी है कि हम बेहद विश्व की स्टेज पर हैं। ये भी बहुत अच्छा लगा था कि हमेशा ये स्मृति रहे कि मैं बेहद विश्व की स्टेज पर हूँ और अपनी श्रेष्ठ ऐसे कुछ था, श्रेष्ठ ऊंची स्टेज पर हूँ। मतलब दो ये स्मृतियां हमें पक्की करनी है, हदों में नहीं फंसना है। ओम शांति। और ओम बाबा का हमेशा शुक्रिया कहना, शुक्रिया। वो एक जरा सा काम करता है लौकिक में भी हम उसको शुक्रिया कहते हैं। वो हमको क्या से क्या बना रहे हैं, शुक्रिया, हर बात में शुक्रिया। अब 2 मिनट ओम के लिए शांति होती थी। हाँ, बाबा ने 3 तिलक भी दिए थे, स्व की स्मृति का और श्रेष्ठ कर्म की स्मृति का और बाबा की स्मृति का ना, अमृत वेले तीनों तिलक लगाने हैं। ओम शांति। ओम शांति। अब डीप साइलेंस में देखेंगे कि जो बाबा ने बातें कही हैं, जो बातें मेरी समझ में आई हैं, उसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ा है। जब हम ये बातें कह रहे, ये बातें समझ रहे, समझ कर उसे धारण करने का पुरुषार्थ कर रहे, तो अंदर क्या हो रहा है। जब भी बाबा का कोई पॉइंट उठाएंगे, है ना, कोई भी एक पॉइंट उठाएंगे, इतना सारा भी उठाएं चाहे हम एक उठाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसके साथ देखना ये है, साथ साथ देखना है। जैसे आज बाबा ने कर्म और योग, मतलब साथ साथ देखो। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन लिया और समझ लिया और उसके बाद बोला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं, उसको साथ साथ अनुभव करो कि ये जो बाबा का पॉइंट मैंने उठाया है, जैसे कि भी सभी ने कहा कि बाबा ने आज परमात्मा प्रेम के लिए बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी बातें हमारी समझ में भी आई। जब वो समझ आ रहा है तो भीतर क्या घटित हो रहा है। जैसे कि बहुत जोर से आपको प्यास लगी हुई है, ठीक है, आप पानी पी रहे हो, अगर पानी के प्रति अलर्ट हो जाओ तो क्या होगा, प्यास कैसे कैसे बुझ रही है, उसका वो जो जब प्यास लगी भी थी तो उसका इम्पैक्ट मेरे कहाँ कहाँ तक था। हाँ, जैसे शायद ब्रेथलेसनेस हो रही थी, शायद बहुत ज्यादा अंदर जलन हो रही थी, या बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, ठीक है, जब प्यास लगी हुई थी, ठीक। तो अब क्या हुआ, अलर्टनेस क्या होती है, जिसको कहेंगे थोड़े से साक्षी भी कैसे होते हैं, कि अब जैसे जैसे ये पानी भीतर जा रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड, है ना, एक एक घूंट से क्या क्या फर्क पड़ रहा है। अगर उसको भी हम देखने लग पड़े तो क्या हो जाएगा, पानी के प्रति मेरा एक्सपीरियंस 100% हो जाएगा। उसके बाद फिर से जब मुझे प्यास लगे और कोई बोले कि अरे आप शिकंजी पी लो, अरे आप आइसक्रीम खा लो, अरे आप ना शरबत पी लो, आप ये पी लो, आप वो पी लो, आप कोल्ड ड्रिंक पी लो, आप अंदर से एक ही आवाज आएगी, नो, पानी मतलब पानी। क्यों? क्योंकि मैंने पानी का असर अपनी प्यास पर देखा हुआ है। वो प्यास पानी से ही बुझती है और कुछ भी पी लो उसे बुझती नहीं। कितना भी अच्छा ड्रिंक ले लो, एकदम मतलब प्रोटीन से भरा हुआ, विटामिन से भरा हुआ, मिनरल से भरा हुआ, कुछ भी हो, बट उस वक्त की प्यास सिर्फ पानी से ही बुझती है ना। ये एग्जाम्पल परफेक्ट। ऐसे ही जैसे जैसे मैं बाबा का एक एक शब्द उठा रही हूँ, जैसे हमने उठाया कि भाई मुझे बहुत शुक्राने करने,
अब जैसे ही मैंने इसको उठाया कि मुझे तो बहुत शुक्राने करने, हाँ, शुक्राने से क्या हो रहा है, मेरे भीतर क्या घटित हो रहा है शुक्राना बोलने से। हमने कहा 3 तिलक लगाने, जैसे ही मैंने कहा कि बाबा 3 तिलक लगाने को कह रहा है, अब मैंने 3 तिलक को महसूस किया कि मैं आत्मा, मेरा शिव बाबा और मेरे श्रेष्ठ कर्म। अब जैसे ही हम ये सोच भी रहे हैं, हम ये बोल भी रहे हैं, कुछ तो घटित हो रहा है अंदर, कहीं तो प्यास बुझ रही है। अगर इसको मैंने महसूस करना शुरू कर दिया, कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, ये जो मंत्र बाबा ने, ये जो जड़ी बूटी बाबा ने दी मुझे, इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ, ये मुझे दिखने लग पड़े हर पल। वो बन जाता है कर्म योग, क्योंकि उसका क्या हो रहा है, कनेक्शन फॉर्म हो रहा है उस बाबा के महावाक्य के साथ। मेरे मेरा कनेक्शन फॉर्म हो रहा है, क्योंकि वो मुझे इफेक्ट कर रहा है, मेरी प्यास बुझ रही है। ऐसे ही जब हम सब मुरली करेंगे, तो ये मुरली नहीं चलेगी, ऐसे लगेगा हमारी जन्मों जन्म की प्यास बुझी, हमारे अनेकानेक जख्म बिल्कुल शांत हो गए। जैसे कई बार अभी हम लोग देखते हैं मुरली चल रही होती है, बाबा कुछ कहता है तो कोई बच्चा कहता है, अरे बाबा ये पॉइंट तो, जैसे अभी दीपात्मा ने कहा कि अरे मैं तो ऐसे सोच ही रही थी कि ये कैसे करूं, फिर बाबा ने मुझे बता दिया क्या हुआ, प्यास बुझी। माना हम किसी बात से बहुत डिस्टर्ब है कि ये चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, और उसी पल बाबा की मुरली आती है और उसमें बाबा उस क्यों, कहाँ, कैसे का उत्तर दे देता है, तो क्या होता है, हमारी प्यास बुझती है, हमारी हीलिंग हो जाती है। तो जब भी मुरली करे ना, बस देखें कि वो मुझे कहाँ कैसे हील कर रहा है, कैसे मेरे प्यास बुझ रही है, कैसे मेरे क्वेश्चंस के मुझे आंसर मिल रहे हैं। अगर ये एक्सपीरियंस मुझे होता जाए मुरली पढ़ते 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 पढ़ते, आप सोचो मुरली के एंड तक आप कितने भरपूर हो जाते। राइट है। एकदम ठीक है। सब मिल जाते हैं। महसूस था। जब तक हम अपनी महसूसता को जागृत नहीं कर, हमारी सबसे ज्यादा किसी चीज का अगर किसी ने डिफॉर्म किया है ना, वो है हमारी महसूसता को, उसको स्थूल बना के रख दिया। रावण ने क्या किया, हर महसूसता को स्थूल बना के रख दिया, सूक्ष्म महसूसता गायब भी हो गई, कि सूक्ष्म में भी कुछ फील होता है। जैसे कि हम लोग ने समझा कि कुछ भी दिल से नहीं चल रहा, सब कुछ दिमाग से चल रहा है। कितना डिफॉर्म किया गया हमें, और बाबा क्या कर रहा है, हमें हमारी सारी डिफॉर्मिटी हटा के हमारे ओरिजिनल फॉर्म में हमें लेकर आ रहा है। इसके लिए जब आप मुरली करो, सच्ची बोल रही कि अब ऐसे लगता है बस मुरली में मेरा बाबा और बस मैं और मेरा बाबा ही करें बैठ कर, क्योंकि अब जो प्राप्तियां होती है मुरली से, वो यूं नहीं होती कि मैंने ज्ञान के अच्छे अच्छे पॉइंट्स नोट कर लिए, यूं होती है कि उसने कहाँ कहाँ आज मुझे हील किया, मैं कहाँ कहाँ अंदर से बिल्कुल जख्मी थी, बाबा कैसे वहां पर अपने मुरली के शब्दों का और उस शब्द में छिपे हुए हीलिंग एनर्जी का लेप लगा रहे हैं। इतना गहरा है बाबा का प्यार। तो बाबा कहता है अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार इस जन्म का परमात्मा प्रेम है। तो जब आप किसी को मुरली के पॉइंट सुनाओ, तो यूं ना लगे कि ये तो आज की मुरली के पॉइंट सुना रहे, यूं लगे कि ये तो अपना अनुभव सुना रहे। इतना अब हमारा मुरली से अटैचमेंट होना चाहिए। बाबा के महावाक्य ऐसे मेरे भीतर उतरे कि हर एक को ऐसा लगे ये मुरली नहीं, ये तो अपना एक्सपीरियंस सुना रहे हैं। और वो कब होगा,
जब मुरली में वैसे पढूं कि वो मेरा एक्सपीरियंस बनती चली जा रही, होगा ऐसा? अभी देखिए, इसी पल देखिए कि एक-एक पॉइंट जो इस वक़्त बाबा बोल रहे हैं, वो हमारे अंदर कैसे खट, 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 खट उतर रहा है और हमें वो हीलिंग फ़ील हो रही है। दीदी एक छोटा सा एक्सपीरियंस है। जी, बिल्कुल। कल क्या है ना, बारिश में हम फंस गए थे, तो मैं बारिश से ना बोल रही थी आप थोड़ी देर 1 घंटा रुक जाओ, तो सोमान करने लग गए कि मैं शिव शक्ति मास्टर सर्वशक्तिमान परम पवित्र प्रेम हूँ। काफी देर उसका सोमान करने लगी और है ना ऐसा फील हो रहा था कि है ना वो बारिश में मतलब प्रेम का फ्लो हो रहा है ना, बहुत अच्छा फील हो रहा था कि वो फ्लो हो रहा है। फिर बाबा ने बहुत कुछ ऐसे फील करा और वो बारिश सही में 5 मिनट में कम बंद हो गई थी। और फिर मुझे ये डांट रहे थे तुम प्रकृति से खेलते हो। हुँ। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मेरा भी यही अनुभव था कि कल जैसे कोई सामने सीन घटित हुआ, तो ऐसा चल रहा था इसने ऐसे किया कैसे, उसको भूलने में इतना टाइम लगा दिया मैंने। शाम को जाके मेरे को लगा मैंने इतना टाइम अपना खराब किया इस छोटी सी चीज को लेके, फिर उसको फॉरगेट करके फिर वापस वह स्थिति में आई। तो आज देखा तो बाबा ने मुरली में कहा, भाई तुम किसी को माफ भी इसलिए करते हो ताकि तुम नकारात्मकता से बच जाओ। इस क्लियर कहा बाबा ने, भूलते भी तुम इसलिए, दूसरे के ऊपर हम एहसान थोड़ी करते। मुझे इतनी शर्म आ रही थी, मैंने कहा सॉरी बाबा, बहुत दिल से वो लग रहा था। सच में हम दूसरे के ऊपर एहसान थोड़ी कर रहे हैं, किसी को माफ करते हैं अपने लिए ही कर रहे हैं कि भाई हम देखिए, नकारात्मकता से अब बचे। देखिए यहाँ से क्या मतलब हुआ, हमें दिखा दीपात्मा। आज से 4 दिन पहले बाबा ने हम लोगों को एक होमवर्क दिया था कि बच्चे एक तो तुम्हारा ये अंतिम दिन है, अंतिम श्वास है, और दूसरा कि तुम्हें रिजेक्शन में नहीं जाना है। क्या हुआ? हम भूल गए। आपने सारा दिन उस आत्मा को रिजेक्ट किया है। कहा कैसे? यानी आई हैव रिजेक्टेड यू। हम ये विकार जब तक छोड़ेंगे नहीं ना, हम जैसे अब हमने 1 दिन वो करा, 2 दिन हमने करा, फिर क्या हुआ? हम दूसरे पे चले गए। अब आप सोचो, एक डॉक्टर आपके पास आए, ठीक है? और आप बोले, डॉक्टर साहब मुझे ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इतना कुछ है तो मैं आपको दवाई दे रहा हूँ। वो हर बीमारी की अलग-अलग दवा देता जाता है। अब हम क्या करें? एक दिन एक दवाई खाएँ, दूसरे दिन दूसरी दवाई खाएँ, तीसरे दिन तीसरी दवाई खाएँ और फिर जाएँ उस डॉक्टर के पास और बोलें, आपकी दवाइयाँ असर-वसर नहीं करती हैं, मैं इतने दिन से खा रही हूँ। डॉक्टर भी परेशान हो जाए कि दवाइयाँ तो मैंने सही दी है, तो अच्छा बहन आप खा कैसे रहे थे? हाँ, तो जिस दिन मेरे सर दर्द हो रहा था उस दिन मैंने ये खाए, जिस दिन मेरे को घबराहट हो रही थी उस दिन मैंने ये खाए और तीसरे दिन मैंने ये खाए। पर आपको तो कहा गया था ना सारी गोली हर दिन खानी है। हम लोग ऐसे ही करते हैं ना। जिस दिन बाबा एक गोली बताता, अच्छा बच्चे कि रिजेक्शन से इतना नुकसान होता है, अपना भी दूसरे का भी। हमने उस दिन उस गोली का बड़ा ध्यान रखा। जैसे जिस दिन बीपी हाई हुआ, उस दिन तो बीपी की दवाई खा ली, पर डॉक्टर ने कहा रेगुलर आपको 1 महीने बीपी की दवाई खानी। तो नहीं, उस दिन हाई था तो मैंने खा ली थी ना, जिस दिन शुगर हाई था उस दिन खा ली थी ना, पर रेगुलर में शुगर की दवाई नहीं खा रही, रेगुलर में बीपी की दवाई नहीं खा रही, तो क्या होगा? ठीक होगा कभी? नहीं होगा। जब हम किसी को माफ बिल्कुल नहीं सही, कर, है बिल्कुल ना? सही है दीदी। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। अच्छा उन 2 दिनों रिजेक्शन का बड़ा ध्यान रखा। नो, 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 नो रिजेक्शन, नो रिजेक्शन, देना ही नहीं है। फिर क्या हुआ? वो गोली साइड हो गई, दूसरी गोली आ गई। पापा ने आज कुछ और कह दिया, आज हम उस पर ध्यान देने लग पड़े। तो हो क्या रहा है? ना वो हील हो रही है, ना ये हील हो रहा है, ना बीपी कंट्रोल हो रहा है, ना शुगर कंट्रोल हो रहा है, ना सर दर्द कंट्रोल हो रहा है, ना कैल्शियम कंट्रोल हो रहा है, ना प्रोटीन कंट्रोल हो, कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं जिस दिन जिसकी ज़रूरत उस दिन वो वाली मेडिसिन खा ले रही। इट्स नॉट हीलिंग मी। तो हमें ऐड ऑन करनी है मेडिसिन्स। एक दिन एक, दूसरे दिन दूसरी नहीं करनी है। हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, ये मेरा अंतिम जन्म है और इस अंतिम सॉरी ये मेरे अंतिम श्वास है, ये मेरा अंतिम दिन है। मुझे नहीं पता मैं कल सुबह उठने वाली हूँ कि नहीं।
मैं रात को सोने से पहले तो बहुत दूर की बात हो गई, मैं हर एक श्वास में ये ध्यान दे रही हूँ कि मैं किसी को दुख तो नहीं दे रही, मैं किसी का दुख ले तो नहीं रही। इस संसार में कोई भी ऐसा तो नहीं है जिससे मेरा लेन देन बचा हुआ है। आप सोचो हम कितने एक्यूरेट हो जाएंगे। कहीं हम उधारी छोड़ देते हैं, कहीं किसी को कुछ कहना भूल जाते हैं, कितनी चीजें हम पेंडिंग करते जाते हैं बिकॉज वी फील कि मेरे पास नेक्स्ट डे है। पर जब हम ये अलर्टनेस लाते हैं कि ये श्वास मेरी अंतिम श्वास है, क्या हो जाएगा? हम कुछ भी पेंडिंग नहीं करेंगे, माफ करना भी हम पेंडिंग नहीं करेंगे। अगली श्वास ना आई तो, और मैं यही लेके चली गई कि ये बताओ ये ऐसे क्यों बोल रही थी, मतलब मैंने माफ नहीं किया, वो भारीपन में लेके गई, मैंने तो अगले पल शरीर ही छोड़ दिया। वो भारीपन मेरे साथ जाएगा या नहीं दीपात्मा? यस दीदी, बिल्कुल एग्जैक्टली बोल रहे हैं। और सच में मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जिस दिन जो पॉइंट आती है उसी दिन उस पर ज्यादा गहराई। बिल्कुल बाबा ने एकदम सच सच पकड़ा है मेरा आज दीदी। थैंक यू बाबा। तो बाबा कहता है अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार इस जन्म का परमात्मा प्रेम है। सारी गोलियां खाएंगे तब हम कितना अनेक जन्मों के लिए हेल्दी वेल्दी हो जाएंगे। आज सर्व शक्तियों के सागर और सच्चे स्नेह के सागर, सर्व शक्तियों के सागर, सच्चे स्नेह के सागर दिलाराम बाप दादा अपने अति स्नेही समीप बच्चों से मिलने आए। ये रूहानी स्नेह मिलन व प्यार का मेला विचित्र मिलन है। मिलन मेले सतयुग आदि से लेकर कलयुग तक अनेक हुए, लेकिन ये रूहानी मिलन मेला अब संगम पर ही होता है। ये मिलन रूहानी मिलन है, दिखेगा नहीं। बाबा ने क्या करा, हमें सूक्ष्म में लेके आना शुरू किया। ये मिलन दिलवाला बाप और सच्चे दिल वाले बच्चों का मिलन है। ये मिलन सर्व अनेक प्रकार के परेशानियों से दूर करने वाला मिलन है। रूहानी शांति स्थिति का अनुभव कराने वाला मिलन है। ये मिलन सहज पुराने जीवन को परिवर्तन करने वाला बहुत ही श्रेष्ठ मिलन है। मिलन का अब देखो बाबा क्या दिखा रहा है, ये मिलन के इतने सारे रस हैं, इतनी सारी प्राप्तियां हैं एक मिलन में। अब अपने आप को देखना है, क्या सच में इस पल जब बाबा मेरे साथ होता है तो क्या मेरे अंदर सच में इसी तरह के मिलन की अनुभूति होती है कि जैसे इस पल कोई परेशानी नहीं है, इस पल मैं सबसे ऊंची शान में हूँ। मैं कौन? मैं परमात्मा का बच्चा हूँ और वो मुझे पर्सनल ट्यूशन देने के लिए घर पर आया है। देखो मेरे शिक्षक को मुझसे कितना ही प्रेम है कि बच्चा स्कूल नहीं आया तो वो घर आ गया। और घर में भी सिर्फ घर आया नहीं है, क्या करा रहा है, मेरे पुराने जीवन को हर पल परिवर्तित कर रहा है। क्या ऐसा अब आपके साथ नहीं हो रहा कि जो मैं कल थी, जो कल वाली सोनिया थी और जो आज वाली सोनिया, उसमें बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है? उसकी सोच बदली, उसकी नजर बदली, उसका दिल बदला, उसका सुनने का, उसका बोलने का, उसका हर कुछ कैसे स्पीड में, रैपिड स्पीड में बदल रहा है। ऐसा हो रहा है आप लोग को महसूस? होता है, बदल रहे हैं, जी जी परिवर्तन तो आता ही है, आ भी रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन स्पीड में हो रहा है। अब इसको जितना मैं देखूंगी ना, इस घंटे में मुझ में क्या बदला, इस घंटे में मुझ में क्या बदला, इस घंटे में मुझ में क्या बदला, कौन सा एक ज्ञान का पॉइंट था जो रत्न बन गया, धारण कर लिया मैंने। अब वो मेरा मेरा क्या हो गया, एक मणि हो गया। ये एक मणि फिर से अटैच हुआ। अब मुस्कुराहट अटैच हुई, अब सच्चाई अटैच हुई, अब
प्रेम अटैच हुआ, अब पवित्रता अटैच हुई, अब लव अटैच हुआ। लव इन द सेंस की रिजेक्शन सब मैं नहीं दे रही हूँ, है ना, ये मुझ में अटैच हो गया है। अब मैं बहुत अलर्ट हूँ उस बात के लिए। आई एम नॉट रिजेक्टिंग सेल्फ, आई एम नॉट रिजेक्टिंग अदर्स, राइट। तो ये एक एक चीज मुझ में ऐड हो रही है। धीरे धीरे हम क्या हो रहे हैं, रत्नों की खान हो रहे हैं, बहुत वैल्यूएबल होते चले जा रहे हैं। मैं डे बाय डे कैसे कैसे वैल्यूएबल हो रही हूँ, ये मैं जब देखना शुरू करूंगी तब मुझे इस मिलन का महत्व समझ में आएगा। तब मेरी बुद्धि को मिलने के लिए मुझे प्रेशर नहीं डालना पड़ेगा, फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी। मिलन करना मेरी पावर बन जाएगी। मिलन करना मेरी पावर बन जाएगी। बाबा कहता है ये मिलन सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूतियों से संपन्न बनाने वाला है। ऐसे विचित्र प्यारे मिलन मेले में आप सभी पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं पहुंच गई हो। ये परमात्म मेला सर्व प्राप्तियों का मेला, सर्व संबंधों के अनुभव का मेला है, सर्व खजानों से संपन्न बनने का मेला है। सर्व प्राप्ति, सर्व संबंध, सर्व खजाने, संगम युगी श्रेष्ठ अलौकिक संसार का मेला कितना प्यारा है। हमें दिखता नहीं है, बाबा में दिखा रहा है, कितना प्यारा है। और इस अनुभूति को अनुभव करने वाले, पात्र बनने वाले आप, फोटो में कोई, कोई में भी कोई, परमात्मा प्यारी आत्माएं हो, कोटों की कोट आत्माएं इस अनुभूति को ढूंढ रही हैं और आप मिलन मना रहे हो। कितना बड़ा डिफरेंस है। और सदा परमात्मा मिलन मेले में ही रहते हो क्योंकि आपको बाप प्यारा है और बाप को आप प्यारे हो। कितना बड़ा भारी, कितना पावरफुल वर्ड है। आपको बाप प्यारा है और बाप को आप प्यारे हो। तो प्यारे कहाँ रहते हैं, सदा प्यार के मिलन के मेले में रहते हैं। तो सदा मेले में रहते हो या अलग रहते हो, बाप और आप साथ रहते हो तो क्या हो गया, मिलन मेला हो गया ना। कोई पूछे आप कहाँ रहते हो तो फलक से कहेंगे हम सदा परमात्मा मिलन मेले में रहते हैं। कैसे पॉसिबल है सदा, कैसे पॉसिबल है सदा? बताएं। सदा कैसे पॉसिबल है? दीदी ओम शांति। इंडियन ओम शांति। दीदी जब जब मैं उस ज्ञान को रतन बना रही हूँ तो मैं मिलन मेले में हूँ। यस, जब जब मैं अपने हर एक बाबा के ज्ञान के पॉइंट को अपने भीतर स्थापित कर रही हूँ ना, उसकी पालना कर रही हूँ, परिवर्तन कर रही हूँ, तब तब मैं परमात्मा मिलन मेले में हूँ। इसी को ही प्यार कहा जाता है। सच्चा प्यार अर्थात एक दो से तन से व मन से अलग नहीं हो, ना अलग हो सकते ना कोई कर सकता है। चाहे सारी दुनिया की सर्व करोड़ों आत्माएं, प्रकृति, माया, परिस्थितियां अलग करना चाहें, कितनी भी ताकत लगाएं, किसकी ताकत नहीं जो इस परमात्मा मिलन से अलग कर सके। इसको कहा जाता है सच्चा प्यार। कुछ भी हो जाए, मेरा प्यार, मुझे बाबा पर जो निश्चय है वो कभी हिल नहीं सकता। प्यार को मिटाने वाले मिट जाएं, लेकिन प्यार नहीं मिट सकता। ऐसे पक्के सच्चे प्रेमी हो ना, आज पक्के प्यार का दिन मना रहे हो ना, वैलेंटाइन डे की बात हो रही है ना ये, आज पक्के प्यार का दिन मना रहे हो ना, ऐसा प्यार अब और एक जन्म में ही मिलता है। इस समय का परमात्मा प्यार अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन की प्रालभ बना देता है, लेकिन प्राप्ति का
लेकिन प्राप्ति का समय अभी ही है, समझा इसका मतलब क्या है? लेकिन प्राप्ति का समय अभी है का मतलब क्या हुआ? दीदी हर घड़ी अंतिम घड़ी है। हर घड़ी, प्रेजेंट मोमेंट इज प्राप्ति का समय, ना पीछे ना आगे, इस पल में प्राप्ति है, आगे पीछे कोई प्राप्ति का पता नहीं हमें। बीज डालने का समय भी अभी है, प्रेजेंट मोमेंट। इस समय का कितना महत्व है। जो सच्चे दिल वाले के प्यारे हैं वो सदा लव में लीन रहने वाले लवलीन हैं। तो जो लव में लीन आत्माएं हैं, ऐसे लवलीन आत्माओं के आगे किसी के भी समीप आने की, समान आने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि आप लीन हो। किसी का आकर्षण आपको आकर्षित कर ही नहीं सकता। जैसे विज्ञान की शक्ति धरनी के आकर्षण से दूर ले जाती है, तो ये लवलीन स्थिति है ना, ये लवलीन स्थिति सर्वहद के आकर्षणों से बहुत दूर ले जाती है। तो बाबा से प्रेम मिला, उसकी शक्ति को अपने जीवन में देखना है कि जो मेरे लिए असंभव होता था या होता है, कैसे वो हर पल संभव होता जा रहा है ना। एक्सपेरिमेंट्स मुझे देखने कि भीतर क्या हुआ, इसलिए बाबा कहता है अंतर्मुखी रहो, देखो इफेक्ट क्या आ रहा है। अगर लीन नहीं है तो डगमग हो सकते हैं, लव है लेकिन लव में लीन नहीं है। अभी किसी से भी पूछेंगे आपका बाप से लव है तो सभी हाँ कहेंगे ना, लेकिन सदा लव में लीन रहते हो तो क्या कहेंगे? इसमें हाँ नहीं कहा, सिर्फ लव है, इस तक नहीं रहा, रह जाना, लीन हो जाना है। कैसे होंगे लीन? जब मैं आपको, आप बताओ किसी को किसी से प्यार कैसे हो जाता है? मतलब वो इतना प्यार हो जाता है कि उसके लिए हम कुछ भी अपने माँ बाप को छोड़ने को, भाई बहनों को छोड़ने को, और अपने अपने संस्कारों को, यहाँ तक कि जो खाने पीने के संस्कार होते हैं ना, उसको भी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। पहनने ओढ़ने के जो संस्कार होते हैं ना, उसको भी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। क्या होता है ऐसा? सब कुछ इतने तैयार हम हो जाते हैं। भरपूर हो चुके। इतने सॉरी, आप बोलिए चाहे। ये कैसे हो पाता है? ये कैसे हो जाता है कि किसी के लिए हम इतना कुछ करने को तैयार हो जाते जी उसमें अपने आप को देख लेते हैं। हैं, उसमें अपने आप को देख लेते हैं। आई मीन जैसे बाबा का प्यार भी है ना, बाबा क्या चाहता है कि तुम बच्चे तुम नहीं, मेरे अभी से। आप बाबा के प्यार छोड़ो। अभी सिर्फ ये सोचो कि किसी लड़की को या किसी लड़के को किसी से ऐसा प्यार हो जाता है कि वो माँ बाप भाई बहन धर्म, अ, अपने संस्कार, अपना पहनना ओढ़ना, अपना खाना पीना, सब कुछ एक सेकेंड, एक झटके में बदलने को तैयार हो जाता ओम शांति दीदी। है। ओम शांति। अभी जैसे बाबा ने कहा कि अगर लव में बिल्कुल लीन हो जाते हो तो फिर कोई और ध्यान में नहीं रहता, सिर्फ फिर वही रहता है, उसी के अकॉर्डिंग करने का होता है। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि अगर मेरे लव में लवलीन हो जाओगे तो फिर आपका औरों की तरफ नहीं रहेगा, फिर आप मेरे अकॉर्डिंग हो जाओगे। ओम शांति। अभी भी क्वेश्चन नहीं समझा, कोई भी नहीं समझ। ये तो कब होता मैं भी है? सोचती हूँ, दुनिया आत्मा ऐसे कैसे हो जाता है। मैं तो अपने घर में ही अनुभव करती हूँ। मेरा तो लौकिक बेटा है, उसने हम्म लव किया है। हम्म बस वो मैं खुद करते हैं, क्या इसमें दिक्कत होता है। मैं तो खुद कई बार बहुत सोचती हूँ हम्म और मुझे समझ नहीं आता कि क्या प्यार है उसमें। दीदी कुछ भी बच्चे ठीक है करा सकते, पर ये क्या है मतलब मुझे खुद नहीं कई बार समझ आता कि उसको वही दिखता है फिर। हम्म ओम दीदी शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति बोलिए। दी कुछ है जो मिल जाता है, कोई जो एम्प्टीनेस थी वो फिल्ड हो जाती है, शायद इसलिए भी। मतलब शायद इनमें, हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं जिसने लव मैरिज करी है। प्लीज दिखाइए, बताइए किसने लव मैरिज करी आई है। थिंक ओम दी शांति। लेकिन पहले बताइए हमारे लव यहाँ तो पहले मैरिज। पहले मैरिज होती है फिर लव होता है। कहाँ हम लोग के टाइम में ऐसे होता था? हम लोग कहाँ ना भागे। लेकिन अब लगता है इस जन्म में होते तो शायद हो सकता था।
अच्छा नहीं, पहले हम लोग बाबा से हुआ ना। नहीं, पहले 1 मिनट रुकते हैं। पहले बताइए कि दीदी कोई इसमें है यहाँ ऐसे पर? मतलब ये लग रहा है कि जैसे सब सुख उसी से मिलता है ना, तब लगता है कि हाँ बस यही है सब कुछ, सब सुख उससे ही भासना होती है। देखो ये सब आप लोग अपने अपनी तरफ से एक शायद लगा रहे हो। मैं पूछ रही हूँ कोई यहाँ पर ऐसे जिसके लव आपने मैरिज करी है? आपने करी है? नहीं आप एम्प्टीनेस फिल हो नहीं, जाती है। हम लोग का टाइम ऐसे ही था जी। नहीं अभी फिर नहीं, कोई उस ऐसा है समय भी जिसकी लव होती थी, मैरिज? पर हम लोगों ने नहीं करी। हाँ हम लोग कैसे नहीं होता? माँ बाप के आज्ञा में चलते थे। हम लोगों ने नहीं करी, पर लेकिन अट्रैक्शन हो आजकल के जाता पर आजकल सोनिया भाई ये भी बात है, आजकल दिमाग से भी कर रही है लड़के लड़कियां लव। दिमाग भी लगाते हैं, पहले दिमाग नहीं लगाते थे, अब दिमाग भी लगाते हैं साथ साथ। नहीं, भले दिमाग पूरी लगाते दिमाग से भले पूरी दिमाग प्लान। लगाते हैं, भले हाँ दिमाग लगाते, लेकिन आप जो मेरे आसपास लव मैरिजेस हुई बहुत है। मेरे दोनों ब्रदर्स की लव मैरिज है, और मैंने उसमें से एक चीज देखी ना, जो जो मैंने समझी कि लव मैरिज कैसे, मतलब लव कैसे हो जाता है एंड कैसे आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। वन थिंग आई फाउंड वाज, जब मेरे अंदर एक, जो अभी एक उन्होंने कहा भी, तनीषा आत्मा ने, कि एक एम्प्टीनेस हमारे अंदर होती है। ठीक है, वो एम्प्टीनेस अगर किसी ने आकर फुलफिल कर दी, सपोजिंगली कि मुझे मेरा रिश्ता मेरे भाई के साथ, मेरे फादर के साथ ऐसा नहीं है कि जो, मतलब मैं सोचती हूँ कि एक मेल मीन्स दैट दे शुड प्रोटेक्ट मी, दे शुड वो लोग हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करें, मुझे बहुत लाड करें, मुझे बहुत प्यार करें। अगर ऐसा माहौल नहीं मिला मुझे, वो प्रोटेक्शन नहीं मिली, और कोई लड़का आया मेरे जीवन में, उसने बस, या हो सकता है एप्रिसिएशन नहीं मिली, और उस बच्चे ने आकर, उस आत्मा ने आके बस मुझे एप्रिशिएट कर दिया, है ना, कि ये चीज तो आपके अंदर इतनी अच्छी है। एंड आई वाज, मैं खाली थी एप्रिसिएशन के लिए, बाकी सब कुछ था मेरी लाइफ में, लेकिन मेरे अंदर एप्रिसिएशन नहीं था। ठीक है, तो जैसे ही मैंने एप्रिसिएशन आया मेरी लाइफ में किसी के भी थ्रू, मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाऊंगी। मतलब जिस तरफ मेरे अंदर बहुत खालीपन है, जैसे कि अगर हम सब अपना अपना उठाते हैं, बाबा से प्यार क्यों हुआ? क्योंकि मेरे अंदर एक खालीपन था। जैसे मैं अगर अपना उठाती हूँ, कि मेरे अंदर फादर का खालीपन बहुत स्ट्रांगली था, बहुत स्ट्रांगली था, बहुत ज्यादा था। मतलब इतना ज्यादा था कि शायद वो होते हुए भी मुझे वो वाली फीलिंग नहीं थी, इतना खालीपन। ठीक, जैसे ही बाबा का नाम ऐसे जुड़ा कि वो पिता है, और ना वो अपने बच्चों के पास आया है, और वो अपने बच्चों को ना बहुत लाड करने आया है, कि वर्ड्स सिर्फ, मैंने इसीलिए आज आप लोगों से कहा कि मुरली के अगर आप सिर्फ वर्ड्स को फील कर ले जाओ कि दिस इज हैपनिंग, यस दिस इज हैपनिंग, इट इज नॉट, ये ऐसा नहीं ये सिर्फ कहा जा रहा है, ये घटित हो रहा है भीतर। क्योंकि वो जिस पल शब्द आया, पिता, उसकी गोद, जैसे दीदी ने कहा, उसकी गोदी में जाकर बैठ जाओ। ओ गॉड, वो जो फीलिंग ऊपर से नीचे तक दौड़ी, कौंध गई जैसे अंदर, कि इसी की तो तलाश थी, और वो तलाश वहीं रुक गई। उसके बाद कभी नहीं इच्छा हुई कि कोई फादर बने, कोई फादर फिगर होना चाहिए लाइफ में, क्योंकि फादर फिगर को बाबा ने आकर जैसे हप कर लिया, एकदम उसमें जाकर वो फिट हो गया। ऐसे लव होता है, जब किसी लड़के के अंदर या जब किसी लड़की के अंदर किसी चीज की बहुत चाहना होती है। जैसे अभी मैं एक लड़की से मिली ना, उसको बहुत छोटे, आजकल सब बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं और उनके अफेयर्स हो जाते हैं। उनकी मदर बड़ी परेशान, सोनिया बहन बहुत, ये तो एकदम पागल हो गई ऐसा। एंड आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग, मैंने कहा बाबा आज तो मुझे समझना है लव होता कैसे। तो I said कि क्या ऐसा है ना जो पार्ट वो प्ले कर रहा है आपकी लाइफ। तो शी सेड कि मेरे को ना एक शौक है कि जैसे कोई मुझे बहुत पैम्पर करे ना, वो मुझे बहुत पैम्पर करता है। आपको पता है, जब मैं दिल्ली में हूँ, वो बॉम्बे में है, एंड आई समटाइम्स से कि सुनो, मेरा बहुत मन कर रहा है कि मेरे बर्थडे में आप आ जाओ। और उस बच्चे का वहां पर एग्जाम था, फाइनल एग्जाम्स था, बट फॉर मी ओनली, यू नो आंटी, फॉर मी, वो अपने एग्जाम के एक दिन पहले, फॉर अ डे ही केम टू मी,
ही पैम्पर्ड मी। तो उसका कौन सा पार्ट खाली है? पैम्परिंग का। मीन्स घर में वो पैम्परिंग नहीं मिल रही। पैम्परिंग मतलब होता है ना कि मतलब कोई अटपटी सी बात है, उसको भी कोई मान ले, कभी तो मान ले ना। एंड उसने उसकी वो बात मानी, अब उसके लिए वो इतना खास हो चुका है कि उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। सो दिस वे हमारे जो खाली पोर्शंस होते हैं ना, भाग, वहां पर कोई आकर जब, और वो भाग मुझे बहुत ही तकलीफ दे रहा है, मतलब वो मुझे बहुत ही तंग कर रहा है, वो जख्म बहुत ही भारी है, और उस पर कोई आके थोड़ा सा, आप देखो, आप मूवीज देख लो, आप रियल स्टोरीज सुन लो, आप सब जगह यही पाओगे कि मेरा कोई ऐसा पार्ट जिसकी हीलिंग कोई नहीं कर पा रहा, मैं खुद भी नहीं कर पा रही, और उसको कोई आ करके हील कर दे, एंड दैट पर्सन बिकम्स लाइफ फॉर मी। दिस इज लव, लीन हो जाना। ऐसा मेरा अनुभव है। ये वैरी कर सकता है। विदेही आत्मा बोले। कुछ कहना चाह रहे विदेही आत्मा? ओके। दीदी लव में बोल रहे हैं, बोलिए विदेही जी, बोलिए। नहीं नहीं, आप बोले। लव में ये भी होता है जैसे आपने बताया, ऐसा लगता है कि यही है जो मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता है, मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है, ये भी फीलिंग आती है उसमें। वो मुझे ऐसा इसीलिए लगता आती है ना। अच्छा, है। हाँ विदेही आत्मा का मन, वो इसीलिए आती, क्योंकि मेरा एक पार्ट, इसीलिए बाबा क्या करता है, बाबा आते ही क्या गाना शुरू करता है, बच्चे सारे संबंध मेरे साथ, बच्चे सारे गुण मेरे साथ, बच्चे सारी शक्तियां मेरे साथ, बच्चे सारी प्राप्तियां मेरे साथ। व्हाई ही इज डूइंग सो? हमने कभी सोचा है इसको बैठ के, ये क्यों बोलता है वो? क्योंकि उसको क्यों? पता है कि बाकी जहां जहां से हम ये लेने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से फाइनली दुख आना है। आप देखो, जो बच्चे ना बहुत, जिनकी लाइफ में सच कोई बहुत प्रॉब्लम्स नहीं है, उनका हस्बैंड के साथ अच्छा है, उनका बच्चों के साथ अच्छा है, उनके मम्मी पापा के साथ, मतलब एक नॉर्मल साधारण सी ओके, मतलब अच्छे मजे की जिंदगी जी रहे, उनको आप बोलो बाबा, बाबा के लिए, वो सुनेंगे, वो समझेंगे, वो बहुत अप्रिशिएट करेंगे, उनको बाबा से प्यार नहीं होगा। उनको बाबा से प्यार क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके सारे घड़े थोड़े थोड़े से भरे हुए, ऐसी कोई जोर की प्यास नहीं लगी हुई है। जैसे हम लोग, हमारे घर कोई आता है और वो हम उसको कहते हैं, हम बहुत चीजें ऑफर करते हैं उसको, हमने बहुत अच्छी चीजें बनाई होती हैं, बहुत पौष्टिक चीजें बनाई होती हैं, लेकिन फिर भी अगर उसको पेट भर के आया है, तो वो क्या कहता है? नहीं 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 नहीं, बस वो इतना सा चखेगा, अरे बहुत स्वाद आपका बना है, नो डाउट इट इज वेरी टेस्टी, बट मेरे को भूख नहीं है। सेम वे बच्चे आते हैं, मुझे ऐसे बच्चे मिलते हैं, और मैं समझ पाती हूँ कि बाबा उनका ना, उनका जो लाइफ है उसमें हर चीज इतनी एक्यूरेट है, इतना सब कुछ सही है, कि वो कहते हैं हम पेट भरा हुआ है हमारा, अच्छा है आपका ज्ञान, बहुत मीठा ज्ञान है, बहुत प्यारा ज्ञान है, बट उनको ऐसा लव नहीं हो सकता क्योंकि उनके घड़े ही भरे हुए हैं। और हमारे क्या थे, जैसे मैंने आपसे कहा, मेरा एक पार्ट बहुत खाली था, इतना खाली था कि जैसे ही बाबा आकर उसमें बैठा, बस लगा अब चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे हाथ कट जाए, पैर कट जाए, कुछ भी हो जाए, बाबा नहीं निकल सकता मेरे अंदर से, बिकॉज उससे उसने बहुत कुछ मुझे दिया है। सो इट इज ऑल व्हाट आई रिसीव, बट रिसीव तब करते जब हम खाली होंगे, एंड दैट मीन्स वी आर लकी, दैट मीन्स वी आर लकी कि हमारा पार्ट कोई ना कोई खाली था, जिसको भरने बाबा आया, उसकी एक जगह के भरने से हम उसे अटैच हो गए, और टुडे हम उन लकी सितारों में आ जाते हैं जिनके पास भगवान है, जिसको भगवान का प्यार प्राप्त हुआ। यही आज की इसका न्यूज़। मतलब यही हुआ ना, एक बंदे से सब कुछ नहीं मिल सकता। अगर कोई किसी का देखे, कोई पैसे से सोच के किसी से मैरिज कर ले, तो केवल पैसा मिल जाए, फिर भी वो खाली रहेगा, फिर किसी रहेगा, चीज में, बिल्कुल एक चीज रहेगा। के लिए। जी हाँ, तो केवल एक वही है जो पर पूरा नहीं, सैचुरेट परमजीत करता है जी, हम यहाँ लोग को। पे नहीं नहीं, जी यहाँ एक और डिफरेंस है। जी सपोजिंगली बाकी उसके बाकी सारे पैरामीटर्स बिल्कुल सही है, उसका सिर्फ जी। धन का पैरामीटर ही डाउन था, तो फिर तो उसको वो ओके। धन में क्या नहीं सेटिस्फाइड कि बस मुझे यही तो चाहिए, तो बाकी सब तो ठीक है। हाँ, लेकिन थोड़े दिन बाद वो भी नहीं रहता है। मुझे तो यही लगता है कि वह फिर खाली हो जाते हैं।
खालीपन तो केवल जब हम लोग यहाँ पर आए हैं तभी भरा है, सब चीजों से मिलते हुए ये भी तो हमने ऐसा जाना ना, ये हमने जाना। पर आप जिन आत्माओं को, मैं बहुत लोगों को से मिलती हूँ, जिनको कोर्स कराती हूँ, बहुत मेरे आसपास जो लोग होते हैं, मैं बहुत ऑब्जर्व करती हूँ कि व्हाई दे आर नॉट, वो बाबा को पकड़ क्यों नहीं पा रहे। वो बाबा को समझ पा रहे, वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं बाबा को, बट वो बाबा को हप नहीं करते, पकड़ते नहीं है जोर से। एंड व्हेन आई एनालाइज उन लोगों की लाइफ को, तो मुझे लगता है इनकी लाइफ में ना सब कुछ इतना परफेक्ट है कि उनको लगता है कि क्यों डिस्टर्ब करें ना हम अपने आप को अननेसेसरली। सब चीजें अच्छी तो हैं, हस्बैंड इज गुड, बच्चा इज गुड, एंड मम्मी पापा इज गुड, फैमिली इज गुड, धन इज गुड, एवरीथिंग इज एप्ट। तो बस बाबा इज गुड, बट बाबा समझ इज आ नॉट। रही है तो आपकी ये सोनियात्मा बात। कहते हैं कि कलयुग में तो कोई परफेक्ट है ही नहीं है, सब अंदर से खाली है। इस समय बाबा नहीं कहता कलयुग में सब खाली है। आपको पता है हम लोग ने ये चीज समझी है कि हम लोग के लिए जो सुख की परिभाषा है वो है अल्पकाल का सुख। एंड अगर उससे वो मेरा कंफर्ट जोन बन जाता है चांदनी आत्मा, मैं उससे बाहर नहीं, हमें पता है कि जितने लोग मेरे साथ रह रहे इन्होंने कभी भी शरीर छोड़ देना है। वो दुख इतना गहरा होएगा कि पता नहीं हम उसको सह पाएंगे कि नहीं सह पाएंगे, हमें सब पता है। लेकिन हम फिर भी उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, क्योंकि इस पल वो सुख दे रहा है। वो भी यही सोचते कल किसने देखा है, अब कल के लिए मैं आज क्यों अपना डिस्टर्ब कर दूं। एक आत्मा के बारे में बता रही हूँ, उन्होंने पवित्रता, मतलब उनको सब बाबा की बातें इतनी अच्छी लगी and लगती हैं, अभी भी वो हैं ज्ञान में, और वो बहुत प्यार करती हैं बाबा से, मतलब बेइंतहा उनका प्यार है। बट ना वो पवित्रता करने से ही डरती हैं। कारण क्या है, अभी चीजें इतनी नॉर्मल चल रही है, क्यों मैं अपनी लाइफ को डिस्टर्ब कर दूं। ये सत्य है या नहीं है, चांदनी आत्मा बताए। दे नो एकदम कि सत्य ये है, पवित्रता तो सच का, है। एकदम सत्य दे है, नो हम मानते हैं इस चीज को। दे नो कि पवित्रता का क्या इम्पोर्टेंस है। दे नो कि जो अपवित्रता वो कर रहे उससे वो कितने खाली हो रहे, एंड दैट इज नॉट परमानेंट लव। दे नो दैट इज नॉट लव ऑल्सो। वो ये भी जान चुके हैं कि ये प्रेम नहीं है, लेकिन फिर भी उनने हिम्मत नहीं करते वो उस कंफर्ट जोन से बाहर आने की। क्यों कि मैं इसको क्यों हिला दूं, इसके बाद तो पता नहीं फिर क्यों अपनी शांति को शांति में कन्वर्ट कर दूं। अच्छी खासी तो शांति है जीवन में, इसको शांति में कैसे कन्वर्ट कर दें। दिस इज द थॉट प्रोसेस। तो वो जो अल्पकाल का सुख है, वो जो थोड़ा थोड़ा मुझे मिल रहा है, उससे भी मैं वंचित हो जाऊंगी। क्यों करूं मैं ये ऐसा। सो इट इज रियली वेरी डीप। इसी श्रेष्ठ स्थिति को ही लोगों ने बहुत श्रेष्ठ माना है। अगर आप किसी को भी कहते हो हम तो जीवन मुक्ति में आएंगे, तो वो समझते हैं कि ये तो चक्कर में आने वाले हैं, और हम चक्कर से मुक्त हो करके लीन हो जाएंगे, क्योंकि लीन होना अर्थात बंधनों से मुक्त हो जाना। इसलिए वे लीन अवस्था को बहुत ऊंचा मानते हैं। समा गए, लीन हो गए, लेकिन आप जानते हो कि वे जो लीन अवस्था कहते हैं, ब्रह्म अनुसार प्राप्त किसी को भी नहीं होती। दिस वी नो। बाप समान बन सकते लेकिन बाप में समा नहीं सकते। बाप समान बन सकते हैं लेकिन बाप में समा नहीं सकते। उन्हों की लीन अवस्था में कोई अनुभूति नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, और आप लीन भी हो और अनुभूति भी है और प्राप्ति भी है। अभी देखो वो लोग शास्त्र पढ़ते हैं, है ना, वो लोग शास्त्र पढ़ते लीन हो जाते हैं उसमें, है ना। उस समय तो गीता पढ़ते पढ़ते अश्रु बह रहे हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है। और उसके बाद जैसे ही वो अपने नॉर्मल लाइफ में आते, ना नहीं कोई अनुभूति है ना कोई प्राप्ति है। और हम जब लीन होते हैं, हम जब बाबा के लीन हो जाना मतलब बाबा की किसी एक पॉइंट को पूरा अपने अंदर पी लेते हैं। अब वो मुझ में घुल चुका है, बाबा की मुस्कुराहट, बाबा की सत्यता, बाबा का प्रेम कि मुझे किसी को रिजेक्ट नहीं करना है। मेरा ये अंतिम समय है, मेरा ये अंतिम श्वास है, मुझे सबको सिर्फ प्रेम 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 जल्दी 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 देना है, रुकना ही नहीं है। तो ये जब मेरे अंदर ये बात लीन हो गई, मेरी अनुभूति बन गई, तो मेरे को कितनी प्राप्तियां हो रही हैं। तो लीन अर्थात का अर्थ भी समझना है ना। लीन हो जाना मतलब वो बात समा गई मेरे अंदर। आप चैलेंज कर सकते हो कि जिस लीन अवस्था या समा जाने की स्थिति के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन हम जीते जी समा जाना व लीन होना
उसकी अनुभूति भी कर रहे हैं। जब लवलीन हो जाते हो, स्नेह समा जाते हो, और कुछ याद रहता है? बाप और मैं समान, स्नेह में समाये हुए, सिवाय बाप के और कुछ है ही नहीं। नहीं तो दो से मिलकर एक हो जाते। समान बनना अर्थात समा जाना, एक हो जाना। तो ऐसे अनुभव है ना, कर्म योग की स्थिति में ऐसे ही लीन का अनुभव कर सकते हो। क्या समझते हो? कर्म भी करो और लीन भी रहो, हो सकता है? बताइए, अब हो सकता है? कर्म भी करो और लीन भी हो जाओ, अब हो सकता है? जब हमें लीन होने का अर्थ समझ में आ रहा है। पूरी क्लास एक साथ बोल सकती थी ये लाइन तो। हाँ, हो सकता है, ये तो अब बाबा हो सकता है। कर्म भी अभी इतना करो, समझा दिया है, आपने इतना समझा दिया है, अब तो उसी में ही है, पूरे सैचुरेट हो रहे कर्म हैं। भी करो और लीन भी रहो, हो सकता है? कर्म करने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा, कर्म करते हुए भी लीन हो सकते हो। इतने होशियार हो गए हो कि मैं ऊपर बैठी, कल एक बहुत सुंदर महादेव की लाइन, महादेव के उसमें था सीरियल में, बहुत अच्छी लाइन थी। वो टॉपिक चल रहा था और वो हम लोग, मेरे भी अंदर बहुत चलता है। भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़ा है, ये टॉपिक था, इस पर चर्चा हो रही। तो इसका अंत ये निकला कि पहले तो ये निकला कर्म से भाग्य बनता है। कई बार भाग्य में नहीं भी हो लेकिन आपके कर्म बहुत अच्छे हो तो आप उसको भाग्य में परिवर्तित कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स निकले और ये सही है कि मान लीजिए मेरे भाग्य में नहीं भी है, बट अगर मैं कर्म बहुत अच्छे करती हूँ तो फाइनली वो मेरे भाग्य में आ जाते हैं। तो भाग्य फाइनली मेरे कर्म ही लिखते हैं। तो कर्म से भाग्य है, भाग्य से फिर और जब हमारा भाग्य बन जाता है तो फिर वो और श्रेष्ठ कर्म करने में हमारे सहायक हो जाता है। ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। ठीक है ना? मान लीजिए मेरे भाग्य में नहीं है, फिर मैंने उसके लिए बहुत कर्म करा, तो फिर वो धीरे धीरे मेरे भाग्य बन गया, वो सौभाग्य में कन्वर्ट हो गया। अब जो सौभाग्य बना है वो मुझे और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो मतलब मैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, तो भाग्य से भाग्य मेरा बनता जाता है। पर जब ये बात महादेव तक पहुंचती है कि हु इज एल्डर, भाग्य या कर्म, तो उनका बहुत सुंदर आंसर था कि इन दोनों से ऊपर तीसरी एक चीज है, वो है वैराग्य। वैराग्य यानी साक्षी हो जाना। जब आप साक्षी हो जाते हो तो आप इन दोनों से परे हो जाते हो, भाग्य से ऊपर चले जाते हो। तो ये जो बाबा ने कहा ना, कर्म करते हुए भी लीन हो सकते हो, इतने होशियार हो गए हो, नीचे आने ही नहीं पड़ेगा। मैं साक्षी होकर हर चीज को देख, जैसे अभी बाबा ने हम लोग को मुरली शुरू करते ही क्या बोला? जो पढ़ रहे हो क्या वो अंदर घटित हो रहा है? जो पढ़ रहे हो क्या वो अंदर घटित हो रहा है कि सिर्फ पढ़ रहे हो? तो ये क्या हो गया? साक्षी होना हो गया। देख रही हूं मैं कि इसका प्रभाव आ भी रहा है कि बस पंडित बन रही हूं मैं। मुझे पंडित नहीं बनना है बाबा, मुझे तो बाप समान बनना है। मुझे समाना है एक एक बात को अपने भीतर। आज बाबा ने समान बनने का भी एक नया मीनिंग मुझे समझा दिया। समान बनना यानी बाबा की एक एक बात को समाहित कर लेना। जो श्रीमद् बाबा दे रहा है उसे अपने अंदर समाहित कर लेना, इस समान हो जाना। तो बाबा कहता है कर्म योगी बनने वाले को कर्म में भी साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिल सकती है, क्योंकि एक से दो हो गए तो काम बट जाएगा ना। अगर एक काम कोई एक करे और दूसरा साथी बन जाए तो वह काम सहज होगा या मुश्किल होगा? हाथ आपके हैं, बाप तो अपने हाथ पांव नहीं चलाएंगे। इतना ब्यूटीफुल पॉइंट है ये। हाथ तो आपके हैं, हाथ आपके हैं, लेकिन मदद बाप की है। तो डबल फोर्स से काम अच्छा होगा ना। काम भल कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद से ही सदा उमंग उत्साह हिम्मत अथकपन की शक्ति देने वाली है। जिस कार्य में उमंग उत्साह व अथकपन होता है वह काम सफल होगा ना। तो बाप हाथों से काम नहीं करते, लेकिन यह मदद देने का काम करते। तो कर्म योगी जीवन अर्थात डबल फोर्स से कार्य करने की जीवन। कर्म योगी जीवन अर्थात डबल फोर्स से कार्य करने की जीवन। आप और बाप
प्यार में कोई मुश्किल व थकावट फील नहीं होती। प्यार अर्थात सब कुछ भूल जाना। कैसे होगा, क्या होगा, ठीक होगा व नहीं होगा, ये सब भूल जाना हुआ ही पड़ा है। जहाँ परमात्मा हिम्मत है, कोई आत्मा की हिम्मत नहीं है। तो जहाँ परमात्मा हिम्मत है, मदद है, वहां निमित्त बनी आत्मा में हिम्मत आ ही जाती है। और ऐसे साथ का अनुभव करने वाले, मदद के अनुभव करने वाले के सदा संकल्प क्या रहते हैं? नथिंग न्यू। विजय हुई पड़ी है, सफलता ही है। यह है सच्चे प्रेम की अनुभूति। मैं नहीं तो कौन, मेरा नहीं तो किसका। ये है सच्चे प्रेम की अनुभूति। जब हद के आशिक के अनुभव करते हैं कि जहां है वहां तू ही तू है। वे सर्वशक्तिवान नहीं है, लेकिन बाप सर्वशक्तिवान। साकार शरीरधारी नहीं है, लेकिन जब चाहे जहां चाहे सेकंड में पहुंच सकते हैं। ऐसे नहीं समझो कि कर्म योगी जीवन में लवलीन अवस्था नहीं हो सकती, होती है। नोट करिए, हम सब कर्म योगी हैं। अब बाबा क्या कह रहे हैं? कर्म योगी जीवन में लवलीन अवस्था अनुभव हो सकती है। साथ का अनुभव अर्थात लव का प्रैक्टिकल सबूत साथ है। तो सहज योगी सदा के योगी हो गए ना। लवर अर्थात सदा सहज योगी। इसलिए डायरेक्शन भी दिया है ना कि ये तपस्या वर्ष तो प्राइज लेने के समीप आ रहा है, लेकिन समाप्त नहीं हो रहा है। इसमें अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए सेवा को हल्का किया और तपस्या को ज्यादा महत्व दिया। लेकिन इस तपस्या वर्ष के संपन्न होने के बाद प्राइज तो ले लेना, लेकिन आगे जो कर्म और योग, सेवा और योग, जो भी बैलेंस की स्थिति बताई हुई है, बैलेंस का अर्थ है समानता। याद, तपस्या और सेवा, ये समानता हो। शक्ति और स्नेह में समानता हो। प्यारे और न्यारेपन में समानता हो। न्यारे हो गए तो इतने न्यारे हो गए, पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। और प्यारे हो गए तो इतने प्यारे हो गए कि न्यारापन ही भूल गए और डिटैच होना ही भूल गए ना। तो बाबा बैलेंस की बात कर रहे हैं कि हम हमेशा चैतन्य होने चाहिए, बस अलर्ट होने चाहिए, प्रेजेंट मूवमेंट में होने चाहिए। इस पल क्या घटित हो रहा है वो मुझे पता चल रहा हो। ईर्ष्या घटित हो रही है, मैं उसे देख रही। ईर्ष्या घटित हो रही है, मैं उसे देख रही। ईर्ष्या घटित हो रही है, मैं उसे देख रही हूँ। क्या हो गए? न्यारे हो? प्यारे किसके हो गए? बाबा के हो। क्योंकि उस घटना को मैं देख रही हूँ, पर मैं उसमें लिप्त नहीं हो रही हूँ। फर्क है ना। कर्म करते हुए और कर्म से न्यारा हो अलग बैठने में स्थिति की समानता हो। सुना कि हम जब योग में बैठे थे ना दीदी, इतना अच्छा फील हो रहा था बाबा, इतना अच्छा फील हो रहा था। बस जैसे ही आंख खुली और जैसे ही वो आत्मा ने ये किया, बस सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो हुआ कर्म करते और कर्म से न्यारे होकर अलग बैठने में समानता नहीं हुई ना। तो मेरी वो स्थिति हर पल मेरे साथ चले। जो इस समानता के बैलेंस की कला में नंबर जीतेगा वो महान होगा। सुना, हमें बैलेंस, समानता का बैलेंस है तो भी परफेक्ट और नहीं है तो भी परफेक्ट। ये बैलेंस जब मेरे अंदर आएगा तब बाबा कह रहे नंबर जीतेगा। तो दोनों कर सकते हो कि नहीं, सर्विस शुरू करेंगे तो ऊपर से नीचे आ जाएंगे। ये वर्ष तो पक्के हो गए हैं ना, अभी बैलेंस रख सकते हो ना या नहीं? सर्विस में खिटखिट होती है, इसमें भी पास तो होना ही है। सुना, अब हमारे घर में जितने लोग रह रहे हैं उनके साथ हम सर्विस पर है। तो अगर अभी अभी भी खिटखिट हो रही है, यानी मैं जिंदा हूँ। जो हवा है वो दीवार को छुए, फिर वो पहाड़ को छुए, फिर वो किसी को भी छुए, आपको टक्कर की आवाज आती है क्या? हवा के टक्कर की कभी आवाज आती? नहीं आती। आती है? वायु की टक्कर की आवाज आई है कभी आपको? हवा की टक्कर की आवाज? नहीं थी। जब मैं इतनी हवा हो कि कहीं टकराऊं ही नहीं, जब मेरी वो खिटखिट खत्म हो जाए, इसमें पास होना है। पहले सुनाया ना कि कर्म करते भी, कर्म योगी बनते भी लवलीन हो सकते हैं, फिर तो विजयी हो जाएंगे ना। अभी प्राइज उसको मिलेगा जो बैलेंस में विजयी होगा। आज विशेष निमंत्रण दिया है, आपका स्वर्ग ऐसा होगा। बाप दादा बच्चों के मनाने में ही अपना मनाना समझते हैं।
आप स्वर्ग में मनाएंगे, बाप इस मनाने में ही मनाएंगे। सुना, सोचो, बाबा अभी मना रहा है तो हम उनके साथ क्यों ना मनाएं। खूब मनाना, नाचना, खूब झूमना, सदा खुशियां मनाना। पुरुषार्थ की प्रारब्ध अवश्य मिलेगी। यहाँ सहज पुरुषार्थी हो और वहां सहज प्रारब्ध होगे, लेकिन हीरे से गोल्ड बन जाएंगे। अभी हीरे हो, सोचो। पूरा संगम युग ये आपके लिए विशेष बाप और बच्चे का कंपेनियन बनने का प्रेम दिवस है। सिर्फ आज प्यार का दिन है या सदा प्यार का दिन है, ये भी बेहद ड्रामा के खेल में छोटे छोटे खेल है। तो इतना स्वर्ग सजाया है, उसकी मुबारक हो। ये सजावट बाप को सजावट नहीं दिखाई देती, लेकिन सबके दिल का प्यार दिखाई देता। आपके सच्चे प्यार के आगे ये सजावट तो कुछ भी नहीं। बाप दादा प्यार को देख रहे हैं। वैसे जिनको निमंत्रण देते हैं तो निमंत्रण में आने वाला बोलता नहीं है, निमंत्रण देने वाले बोलते हैं। बच्चों का इतना प्यार है जो बाप के सिवाय समझते हैं कि कुछ अंतर पड़ जाता है, इसलिए दिल का प्यार प्रत्यक्ष करने के लिए आज ये खेल रचा है। अच्छा, सर्व सदा स्नेह में समाई हुई आत्माओं को, सदा स्नेह में साथ अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे समीप समान आत्माओं को, संगम युग के श्रेष्ठ प्रालब्ध स्वर के अधिकारी आत्माओं को, सदा कर्म योगी जीवन की श्रेष्ठ कला के अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा सर्व हद के आकर्षण से मुक्त लवलीन आत्माओं को बाप का सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। महारथी दादियों तथा मुख्य भाइयों से जो निमित्त है उनको सदा सहज याद रहती है। आप सबका भी निमित्त बनी आत्माओं से विशेष प्यार है ना, इसलिए आप सब समाये हुए हो। निमित्त बनी हुई आत्माओं का ड्रामा में पार्ट बंधा हुआ है। शक्तियां भी निमित्त है, पांडव भी निमित्त है। ड्रामा ने शक्तियों और पांडवों को साथ साथ निमित्त बना, तो निमित्त बनने की विशेष गिफ्ट है। निमित्त का पाठ सदा न्यारा और प्यारा बनाता है। अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है, सुना, अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है तो सदा स्व की प्रगति और सर्व की प्रगति उन्हों के हर कदम में समाई हुई। सुना, कितना निमित्त बन के हमें चलना, हमारी प्रगति और सर्व की प्रगति हर कदम में समाई। उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं लेकिन स्टेज पर है। चारों ओर की आत्माएं स्टेज को स्वतः ही देखती हैं। बेहद की विश्व की स्टेज और सहज पुरुषार्थी की भी स्टेज श्रेष्ठ स्टेज है। अब ये सोचिए कि हम पर सबकी नजर है। जैसे हमें एक पॉइंट हमें ध्यान रहता है कि हमें अब घर जाना है, तो मुझे अपना सब कुछ जल्दी जल्दी सुलझा लेना है, ऐसे ही सबकी नजर भी मुझी पर है। अगर ये बात भी हमारी बुद्धि में रहती है ना, तो भी हम लोग बहुत तेजी से प्रगति करेंगे। दोनों स्टेज ऊंची है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा ये स्मृति स्वरूप रहता है। अगर मैं निमित्त हूँ, मेरे अंदर है ये भाव कि मैं निमित्त हूँ, तो ये सदा स्मृति स्वरूप रहता है कि विश्व के आगे एक बाप समान का एग्जाम्पल मैं हूँ। सब मुझे परमात्मा के बच्चे के रूप में देख रहे हैं, मम्मी के रूप में नहीं देख रहे हैं, पत्नी के रूप में नहीं देख रहे हैं, पापा के रूप में नहीं देख रहे हैं, भाई के रूप में नहीं देख रहे हैं। किस रूप में देख रहे हैं? बाप का समान के रूप में वो मुझे देख रहे हैं। ऐसे निमित्त आत्माएं हो ना, बताओ हो या नहीं हो? ऐसे निमित्त हैं हम सब? जी दीदी। और सब नहीं है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाबा कहते जो ये स्मृति में रखे कि मैं परमात्मा का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ये स्मृति अगर उसके आगे रहे, मैं एग्जाम्पल हूँ सबके सामने बाबा का, तो उससे तो कभी कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकती है। ऐसे निमित्त आत्माएं हो ना, स्थापना की आदि से अब तक निमित्त बने हो और सदैव रहेंगे, ऐसा है ना। ये भी एक्स्ट्रा लक है। और लक दिल का लव स्वतः बढ़ाता है। और लक, यही बात की बात हो रही है। और जब हमें अपना भाग्य दिखता है, जब हमें भाग्य दिखता है ना, तब भी हमारा भाग्य बढ़ता है। जैसे हम लोग ये सम्मान बोलते हैं, मैं पद्मापदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं पद्मापदम भाग्यशाली। अब ये सिर्फ मैं बोल रही हूँ या मुझे दिख रहा है, हाउ लकी आई एम, हाउ लकी आई एम, हाउ लकी आई एम, तो क्या हो रहा है?
मेरा लक और बढ़ता चला जा रहा है। तो भाग्य में कर्म ऐड होकर के हम सौभाग्यशाली बनते हैं। देखा, ये भी बाबा ने कितना अच्छी विधि बताई है कि भाग्य को देखते रख जाओगे तो अपने आप पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाओ। पर भाग्य दिखेगा ही नहीं हमें, तो हम भाग्यशाली बन नहीं पाएंगे। अच्छा है, निमित्त बनकर प्लान बना रहे हो, बाप दादा के पास तो पहुंचता है। प्रैक्टिकल में स्वयं शक्तिशाली बन, औरों में भी शक्ति भरते, प्रत्यक्षता को समीप लाते चलो। अब मेजॉरिटी आत्मा इस दुनिया को देख देख थक गई है, नवीनता चाहती है। नवीनता के अनुभव अभी करा सकते हो, जो किया बहुत अच्छा, प्रैक्टिकल में भी बहुत अच्छा होना ही है। देश विदेश ने प्लान अच्छे बनाए, ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष किया था, बाप दादा किसको साथ साथ प्रत्यक्ष किया, क्योंकि ब्रह्मा बना ही तब जब बाप ने बनाया। तो बाप में दादा, दादा में बाप समाया हुआ है। सुना, मुझ में बाबा और बाबा में मैं समाई हुई हूँ। इसलिए मुझे हर पल ये ध्यान रखना है कि मैं परमात्मा की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ऐसे ब्रह्मा को फॉलो करना अर्थात लवलीन आत्मा बनना, ऐसा है ना। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात, सभी के दिल की बातें दिलाराम के पास बहुत तीव्र गति से पहुंच जाती है। सुना, आप लोग संकल्प करते हो और बाप दादा के पास पहुंच जाते हैं। बाप दादा भी सभी के अपने अपने विधि पूर्वक संकल्प, सेवा और स्थिति सबको देखते रहते हैं। पुरुषार्थी सभी हो, लगन भी सब में है, लेकिन वैरायटी जरूर है। लक्ष्य सबका श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ लक्ष्य के कारण ही कदम आगे बढ़ रहे हैं। कोई तीव्र गति से बढ़ रहा है, कोई साधारण गति से बढ़ रहा है। प्रगति भी होती है, लेकिन नंबर वार। सुना, बढ़ सब रहे हैं, कोई तीव्र गति से, कोई साधारण गति से। अब हमें अपने आप को चेक करना, मैं साधारण गति से बढ़ रही हूँ या तीव्र गति से। तपस्या का भी उमंग उत्साह सभी में है, लेकिन निरंतर और सहज उसमें अंतर पड़ जाता है। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है, सदा बाप का साथ अनुभव हो। याद का सबसे इजी साधन है कि मुझे हर पल बाबा साथ में अनुभव हो, मेरे पानी के ग्लास में, मेरे चाय के कप में, मेरे खाने में, मेरे चलने में, मेरे ड्राइविंग में, मेरे उठने में, मेरे कपड़े पहनने में, मेरे कपड़े चेंज करने में, मेरे हर चीज में मुझे बाबा अनुभव हो। साथ ही अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है। जब साथ है तो याद तो रहेगी ना। और साथ सिर्फ ऐसे नहीं है कि साथ में कोई बैठा है, लेकिन साथी अर्थात मददगार। साथ वाला अपने अपने काम में बिजी होने से भूल भी सकता है, लेकिन साथ ही नहीं भूलता है। तो हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में साथ देने वाला कभी नहीं भूलता। साथ है, साथी है, और ऐसा साथी है जो कर्म को सहज कर्म कराने वाला है। वह कैसे भूल सकता है। साधारण रीति से भी अगर कोई भी कार्य में कोई सहयोग देता है तो उसके लिए बार बार दिल से शुक्रिया गाते हैं ना। साधारण रीति भी कोई हमारे सहयोग देता है तो हम बार बार शुक्रिया गाते हैं। तो बाप तो साथी बन मुश्किल को सहज करने वाला है, ऐसे साथी को कैसे भूल सकते हो। भूलना बाबा ने कितना डिफिकल्ट कर दिया है कि भूल ही नहीं सकते। और याद करना बाबा ने उतना ही सहज कर दिया है कि याद रहना तो सहज है। ये है बाबा की जादूगरी। अच्छा, वर्ग हम सभी मिलके बाबा को मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों रूहानी की बच्चों की रूहानी रूहानी माता माता पिता बाबा और नमस्ते। नमस्कार नमस्ते। शुक्रिया 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 बाबा बाबा, हमारा शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया। शुक्रिया मेरे बाबा की मीठी मुरली वरदान। स्मृति के महत्व को जान, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अविनाशी तिलकधारी भव। भक्ति मार्ग में तिलक का बहुत महत्व है। जब राज्य देते हैं तो तिलक लगाते हैं। सुहाग और भाग्य की निशानी भी तिलक। ज्ञान मार्ग में सिर्फ स्मृति के तिलक का बहुत महत्व है। जैसे स्मृति वैसी स्थिति, अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। इसलिए बाप दादा ने बच्चों को 3 स्मृतियों का तिलक दिया, स्व की स्मृति, बाप की स्मृति और श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति।
अमृत वेले इन तीनों स्मृतियों का तिलक लगाने वाले अविनाशी तिलकधारी बच्चों की स्थिति सदा श्रेष्ठ रहती है। तो अमृत वेला यानी सिर्फ अमृत वेला, हर प्रेजेंट मोमेंट अमृत हर वेला। पल वेला। संगम युग का एक एक मिनट अमृत वेला है, एक एक सेकंड अमृत वेला है। तो हर सेकंड मुझे ये तिलक लगाना है। मैं कौन, मेरा कौन, है ना, और मेरे को बाबा ने क्या कर्म दिया है, क्या कर्म दिया है बताइए। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी हम परमात्मा को रिप्रेजेंट करते हैं ना, हम उनको प्रत्यक्ष करते हैं ना अपने कर्मों से, तो दीदी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से प्रोग्रेस बहुत स्पीड से होती है ना। यस यस। तो हाँ दीदी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम लेते हैं, पर इसमें हम्म, भी कितनी मीठी बात है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और फिर बाबा कहते हैं तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल तो मैं हूं ना। तो मेरी हाँ इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा ले लेता है। मतलब जी। कितनी पावरफुल है ये, कि मुझे सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, उसके बाद तो बाबा है ना उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कराने के लिए। बाबा इज देयर, वो मुझे करेगा। बस एक कदम बढ़ाना है हाँ। दीदी। और आज एक और बात बहुत अंदर तक लगी कि हम्म जिस किसी को ज्ञान देते हैं तो दीदी हम्म सच में उनको अभी उतनी प्यास है नहीं, तभी उनको हम्म समझ नहीं आता। हम इतने हम्म भाग्यशाली हैं कि हमें प्यास थी और हमें बाबा ने भर दिया उस चीजों उन रिश्तों से। हम्म। थैंक यू बाबा। प्रिया बाबा स्लोगन है सदा अच्छा अच्छा सोचते रहे तो सब अच्छा हो जाएगा। ये विधि है बाबा की, अगर अच्छा अच्छा सोचते रहो तो सब अच्छा हो जाएगा। भाग्य भाग्य देखते रहो तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाओगे। यही कल उसमें भी था, मुझे वो लाइन इतनी अच्छी लगी कि तुम भाग्य और कर्म के लिए परेशान हो, पर इन सबसे ऊंची स्थिति है जब आप वैरागी, मतलब जब आप साक्षी हो जाते हो उस कर्म और उस भाग्य के भी आप साक्षी हो जाते हो, आप उसको देखने लग पड़ते हो। तो आप अलग ही आयाम में पहुंच जाते हो, जिसको बाबा ने कहा ना कि ऊपर बैठे बैठे भी नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर बैठे बैठे ही कार्य हो जाएगा। ऐसा है, ऐसा होता है जब हम साक्षी होते हैं। भाग्य भी बढ़ता है, कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं जब हम देखना शुरू करते हैं। इसलिए घटित क्या हो रहा है उसको देखना है कि मेरे अंदर घटित क्या हो रहा है। जब जब मैं बाबा की बात मान रही हूँ, कोई श्रीमत फॉलो कर रही हूँ, बाबा की मुरली पढ़ रही हूँ, मेरे अंदर घटित क्या हो रहा है, कहाँ हीलिंग हो रही है, कौन सा मेरा पार्ट हील हो रहा है, इसको बहुत ध्यान देना है। आप देखना तब आपको मुरली पढ़ते वक्त ऐसा लगेगा जैसे मैं दवाई खा रही हूँ, ऐसा लगेगा जैसे हर रिश्ते का सुख बाबा कितने कितने समझदारी से दे रहा है, ऐसे ही नहीं दे रहा वो कुछ भी। बाबा का ज्ञान या बाबा की जो बात है वो कितनी विधि पूर्वक है, कितनी साइंटिफिक है, ये समझ में आए। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, बहुत अच्छा